मनीष गर्ग। खबर कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या की जांच में सामने आया है कि उनकी पत्नी पल्लवी ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि पल्लवी ने प्रकाश के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका और फिर चाकू से कई वार कर उनकी हत्या कर दी। वारदात के सिलसिले में पल्लवी और उनकी बेटी कृति को मुख्य संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार कर गया है। चंपारण के मूल निवासी 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश रविवार को बेंगलुरु स्थित अपने आवास में मृत पाए गए थे। उनका शव बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट स्थित उनके 3 मंजिला आवास के भूतल पर खून से लथपथ मिला था। पुलिस दावा है कि किसी बात को लेकर हुई तीखी बहस के बाद पल्लवी ने प्रकाश के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया था। इसके बाद जलन के कारण प्रकाश इधर उधर भागने लगे। तभी पल्लवी ने उन पर हमला कर दिया। मैंने राक्षस को मार डाला। पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद पल्लवी ने अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल किया और कहा, मैंने राक्षस को मार दिया है। पता चला है कि दंपति के बीच अक्सर झगड़ा होता था। इस अपराध के पीछे की एक वजह कर्नाटक के दांडेली में स्थित एक जमीन विवाद भी है। पल्लवी ने कुछ महीने पहले स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई न होने पर पल्लवी ने थाने के सामने धरना भी दिया था। मानसिक रूप से बीमार। जांच में पता चला है कि पल्लवी को सिज़ोफ्रेनिया, एक गंभीर किस्म का मानसिक विकार नामक बीमारी है और वह उसकी दवा भी ले रही है। प्रकाश को 1 मार्च 2015 को कर्नाटक का डीजीपी नियुक्त किया गया था। बेटे ने संदेह पर मां बहन पर केस। ओम प्रकाश की हत्या में उनके बेटे ने अपनी मां और बहन की संलिप्तता का संदेश जताया। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने अपनी शिकायत में बताया है कि पल्लवी पिछले 1 सप्ताह से प्रकाश को जान से मारने की धमकी दे रही थी। इस कारण प्रकाश अपनी बहन के घर रहने चले गए थे। कार्तिकेश ने आरोप लगाया कि 2 दिन छोटी बहन कृति वहां गई और पिता को जबरन वापस लेकर आई। कार्तिकेश के अनुसार रविवार शाम करीब 5 बजे उसके पड़ोसी ने फोन कर बताया कि पिता सीढ़ियों के नीचे पड़े हुए हैं। जब वह घर पहुंचा तो वहां पुलिस मौजूद थी। प्रकाश खून से लथपथ पड़े थे और उनके सिर और शरीर पर घाव थे। शव के पास एक टूटी बोतल और चाकू पड़ा था। Information regarding this particular incident, the Hoysala vehicle attended immediately. We came to know about this incident of death of our ex-DG and IGP, Shri Om Prakash. Currently, the son of Mr. Om Prakash, he has been contacted. He is giving a complaint against this particular incident. Once the complaint is given, FIR will be registered and further investigation to the case will be taken up. What is the motive murder? See, immediately we cannot reach into the details and motive of the complete incident that has happened. So once the case is registered, a detailed investigation will be taken up. Every single aspect that pertains to the background of this particular case will be investigated, and we will be able to know what exactly is the reason behind it. So any arrests related to this? Immediately there are no arrests. So it looks like from the initial information that is there that things may be internal in nature, but we are still to... But still, we see all these things will take time to be determined. But yes, every single aspect that will be ensured to be looked into, and then only will be in a position to tell exactly what exactly happened. It seems that some sharp weapon has been used because there is a lot of blood loss, because of which that it seems the death has happened. Now postmortem is going on as tomorrow. So once the FIR formalities are complete, so we'll give the requisition for postmortem. And once the postmortem is complete, further formalities will be taken up.